8 नवंबर यानी कि आज से कुछ एक माह पहले नोटबंदी को 6 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार इसकी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को नोटबंदी से हुए नुकसान पर घेरना शुरू कर दिया है। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया था। नोटबंदी के बाद देश में अफरा तफरी मच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये अचानक हुआ कैसे और अब नोटबंदी के बाद करना क्या है। पीएम मोदी के अलावा नोटबंदी की जानकारी बहुत ही चुनिंदा लोगों को थी, लेकिन जैसे ही इसके बारे में पूरे देश को पता चला तो वो किसी अफरा तफरी से कम नहीं थी। 8 नवंबर 2016 को शाम के वक्त सभी न्यूज चैनलों पर ये ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि रात 8 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। देश के तमाम मीडिया संस्थानों के साथ साथ मैं जिस न्यूज रूम में मौजूद था, वहाँ भी एकदम से हलचल पैदा हो गई कि आखिर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहने वाले हैं। पीएम के संबोधन से पहले जो अनुमान न्यूज रूम में और न्यूज चैनलों में लगना शुरू हो गया था, वो ये था कि शायद पीएम मोदी पाकिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान से भारत के रिश्ते बेहद ही खराब चल रहे थे। उससे 2 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर के उरी में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, तो सभी को यही अनुमान था कि शायद पाकिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही देश को संबोधित करने आए तो सभी के दिलों की धड़कन बेहद तेज हो गई थी। हर कोई अपने अपने अनुमान के मुताबिक सोच रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसे ही 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया तो सभी के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। पीएम मोदी ने कहा, आज मध्य रात्रि यानी कि 8 नवंबर 2016 की रात्रि 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। सबसे पहले तो लोगों को लीगल टेंडर को समझने में ही काफी वक्त लग गया। जब पीएम मोदी का भाषण खत्म हुआ तो न्यूज चैनलों ने इसे एक्सप्लेन किया तो लोगों को समझ आया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो चुके हैं। पीएम के इस घोषणा के बाद न्यूज रूम में लगातार फोन आने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि सभी के जानकारों को ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर ये हुआ क्या और अब आगे करना क्या है। दफ्तर के बाद जब सड़कों पर माहौल देखा तो लोगों के बीच यही चर्चा का विषय नोटबंदी था। पीएम मोदी के ऐलान के बाद से ही एटीएम के बाहर लोगों की लाइनें शुरू हो गई और अगले दिन से तो बैंकों के बाहर लाइनों के साथ साथ लोगों के बीच मारपीट की घटनाएं होने लगी। किसी के पास 500 और 1000 के नोटों की भरमार थी तो किसी का पैसा बैंक में था, लेकिन जिसका पैसा बैंक में था उसे भी बैंक से पैसा निकालने में कई घंटों तक लाइनों में लगा रहना पड़ा। ये सिलसिला अगले 50 दिन तक जारी रहा था। लोगों को नोट बदलने के लिए 50 दिन दिए गए थे, लेकिन इसका असर काफी महीनों तक देखने को मिला। हालांकि 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में भी नोटों को बदलने का सिलसिला चला था। 8.9 करोड़ नोट यानी 1.3% नोट बैंकिंग सिस्टम में नहीं लौटे। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी का ऐलान हुआ, उस वक्त 500 रुपए को 1716.5 करोड़ नोट, जबकि 1000 रुपए के 685.8 करोड़ नोट लोगों के चलन में थी। दोनों का कुल मूल्य 15.44 लाख करोड़ रुपए थी। आरबीआई के मुताबिक 1000 रुपए के 8.9 करोड़ नोट यानी 1.3% नोट बैंकिंग सिस्टम में नहीं लौटे। नोटबंदी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन इसके फायदे और नुकसान पर आज भी खूब चर्चाएं होती है। जहां एक तरफ सरकार इसके फायदे गिनाती है तो वहीं विपक्षी पार्टियां नोटबंदी के नुकसान। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।